डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। कल हमने जो हमारा इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था उसमें हमने विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को करने से पहले द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम एक रासायनिक समीकरण को देखते हैं। देखिए आप, यह है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। थोड़ा हम इनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या है ये। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, ये बना है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, और ये है बेरियम सल्फेट। अभिक्रिया को समझने से पहले हम थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक परख नली लेना, एक परख नली में इसमें आप भर लेना विलयन, सोडियम सल्फेट का विलयन ले लेना। सोडियम सल्फेट का विलयन लिया आपने इसमें। दूसरी परख नली में आप बेरियम क्लोराइड का विलयन ले लेना, BaCl2, बेरियम क्लोराइड का विलयन। अब क्या काम करना, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन में ये बेरियम क्लोराइड का विलयन धीरे धीरे करके इसमें मिला देना। जब आप मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप इसमें पाएंगे कि श्वेत रंग का, श्वेत का मतलब होता है सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। अब एक बात, नई बात यह है कि अवक्षेप होता क्या है, दिखाते हैं आपको अवक्षेप क्या होता है। बड़ी सिंपल बात है, आप जानते भी हैं। देखिए, एक गिलास लेना, गिलास में थोड़ा सा ही दूध लेना, ज़्यादा नहीं। गिलास में गरम गरम दूध डाल देना और इसमें गिलास में क्या काम करना, गर्म दूध है, गर्म दूध, इसमें आपने डाला नींबू का रस निचोड़ देना थोड़ा। तो हम क्या देखेंगे कि दूध के छींतड़े छींतड़े हो जाएंगे। छींतड़े तो ऊपर पानी में तैरने लग जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, छींतड़े वो अलग हो जाएंगे। जो छींतड़े हैं वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। जो ये छींतड़े हैं ना, इनको ही हम अवक्षेप कहते हैं। ये अवक्षेप। तो ऐसे ही क्या हुआ, इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर ये छींतड़े बन गए सफेद रंग के। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार की अवक्षेपी अभिक्रियाएं। अवक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, एक प्रश्न ये आता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अवक्षेपी अभिक्रियाएं क्या है। अवक्षेपी अभिक्रिया, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। The such type of reaction in this the precipitate is formed
सच रिएक्शन कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। अब इस पूरी रासायनिक समीकरण को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें द्विविस्थापन वाली चीज तो अभी तक हमारे समझ में नहीं आई। तो देखो द्विविस्थापन वाली चीज क्या है, इसमें क्या हुआ, ये बेरियम है, ये आगे वाला धन आयन होता है, पीछे वाला ऋण आयन, आगे वाला धन आयन, पीछे वाला ऋण आयन। एक ये बेरियम को, ये जो सोडियम है ये इसके लात देके भगाएगा, चल भाई मेरे प्लॉट से, ये सोडियम इसके प्लॉट पे कब्जा करेगा तो ये भागेगा, यहां से हट जाएगा। तो बताइए क्या हुआ, क्या बनेगा, इसको तो हटते ही तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। इस समीकरण को बैलेंस भी कर देते हैं। अब ये यहां से हट गया, ये यहां से चला गया। अब बताओ अब ये कहां जाएगा, ये इसके प्लॉट पे कब्जा कर लेगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। तो पहला विस्थापन तो ये हुआ, फर्स्ट नंबर का विस्थापन। सेकंड नंबर का विस्थापन ये हुआ, तो कितने बार विस्थापन हुआ, 2 बार विस्थापन हुआ। आटे साटे हो गए, ये ई की जगह पे यो, ई की जगह पे यो। जब आदान प्रदान हो जाए, आटे साटे हो जाए, एक के प्लॉट पर दूसरा कब्जा कर ले, दूसरे के प्लॉट पर पहला कब्जा कर ले, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इनमें 2 बार विस्थापन होता है, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, इसलिए इनको अंग्रेजी में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 बार विस्थापन होने के कारण कहा जाता है। तो क्लियर होगा, हो गया होगा। अब प्रश्न ये आया, तो चलो अब बहुत अच्छी बात है, सोडियम क्लोराइड भी बन गया साहब, दूसरा हमारा बेरियम सल्फेट भी बन गया। अब ये बताइए, यहां पर एक तो पानी जैसा है, लिक्विड है, और एक यहां पर सॉलिड पार्टिकल्स है, श्वेत अवक्षेप के रूप में सॉलिड पार्टिकल है। अब ये श्वेत अवक्षेप सोडियम क्लोराइड का है या बेरियम सल्फेट का है, तो ये बना है अवक्षेप, किसका बना है, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बना हुआ है। कैसे बना बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां एक तो बेरियम धनायन और सल्फेट ऋणायन, इन दोनों ने क्रिया की और इन दोनों की क्रिया से बनता है बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जब बेरियम धनायन और सल्फेट ऋणायन आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाते हैं तो श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो भैया अब ये कहाँ रहता है, ये कहाँ गया, तो जो नमक है ये सोडियम क्लोराइड है, ये विलयन के रूप में रहता है। क्लियर मामला। नेक्स्ट, इसमें एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारा ये है टॉपिक, ये हमने सारी चीजें समझी। इसमें पहला प्रश्न आता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। पहला तो इसका बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य में आयनों का आदान प्रदान होता हो। दोबारा सुनो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता हो, अदला बदली होती हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, द चेंजेस ऑफ आयन टेक प्लेस इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा अगला है, दूसरा प्रश्न आता है हमारा, अवक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्योंकि अवक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण दो तो यही लिख देना, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण आए तो ये का ये लिख देना, दोनों में चलेगा। हमारी किताब में एक एग्जाम्पल और दे रखा है, उस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। जब तक बच्चों जुड़े रहिए, मैं बोर्ड को मिटा देता हूं और ये एग्जाम्पल भी किताब में बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम। यह है PbNO3, PbNO3 और ये लगा दो नीचे ट्वाइस। एक है Ki, अब ये पता नहीं भगवान जाने क्या क्या लिख दिया, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट,
ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। यह है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो अभिक्रिया बाद में कराते हैं, आगे बाद में लिखते हैं, पहले यहां परख नली बना लेते हैं। देखते हैं परख नली बनाई, एक परख नली बनाई हमने या, दूसरी परख नली बनाई या, में भरियो लेड नाइट्रेट का विलयन, लिख दें सूत्र के रूप में लिख देते हैं PbNO3 ट्वाइस। ये तो हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, इसमें हमने भर दिया विलयन पोटेशियम आयोडाइड का। अब क्या किया, मिला दो, ये मिला दिया। तो ऐसे करके मिलाने के बाद आप अब क्या देखेंगे, आप देखते हैं कि इसमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, पीले रंग का अवक्षेप। और नीचे जो अवक्षेप तो ऊपर तैरेगा, जो विलयन है वो नीचे रहेगा। तो अब दिमाग लगा करके आप खुद बताना। देखिए लेड तो कहाँ जाएगा, ये पोटेशियम को हटाएगा, पोटेशियम को तो भगाएगा। पहला विस्थापन देखना, पोटेशियम को हटाओ तो पोटेशियम हट जाएगा। तो लेड के साथ क्या जुड़ेगा, आयोडाइड। ये लो भाई PbI, लेड आयोडाइड। दूसरा, अब इसकी जगह पर कौन आएगा, इसकी जगह पर पोटेशियम आ जाएगा। तो ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो दो चीजें बनती हैं, लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। तो यहां पर भी हमने दो बातें देखी, यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक विस्थापन तो ये हुआ, पोटेशियम को भगा करके लेड बैठ गया। दूसरा है पोटेशियम जब यहां से भागा तो लेड की जगह ये बैठ गया, तो अदला बदली, आटे साटे हो गए। तो इसका मतलब किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी बात यह है कि यह पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ है, यह लेड आयोडाइड का। लिख लेते हैं हम, ये क्या है, लेड आयोडाइड। यह लेड आयोडाइड का है या फिर ये पोटेशियम नाइट्रेट का है, किसका है, ये अवक्षेप जो प्राप्त हुआ है इसका है या इसका है। तो पीले रंग का जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है किसका, लेड आयोडाइड का, और विलयन के रूप में है पोटेशियम नाइट्रेट, विलयन के रूप में है। अब प्रश्न यह है कि लेड आयोडाइड का अवक्षेप कैसे बना, फिर वही वाली बात। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब लेड आयन, दूसरा है आयोडाइड ऋण आयन, दोनों ने क्रिया की और बनाया इन्होंने लेड आयोडाइड। इस लेड आयोडाइड बनने, ये लेड आयोडाइड जो है वो पीले रंग के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है, और अगला जो सेशन रहेगा हमारा, उस सेशन में विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 10 प्रश्न, लगभग नहीं आप ये माने कन्फर्म 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 10 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप अगला जो वीडियो आएगा उसको बिल्कुल अवश्य देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही सर कोई पाठ पढ़ाते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। अगर हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती, कब डाला कब नहीं डाला। तो अगला जो लेसन है उसके लिए आप तैयार रहें। कल शाम को 8 बजे मैं अगले लेसन को डाल दूंगा। थैंक यू बच्चों।